Hey guys, this is Rabia Mukni and you're watching me on Fusha Magazine and I am back with my top 5 dramas of the week. आज बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? आई होप बारिशों में आप सब खैरियत से घर के अंदर हैं, किसी को कोई मसला पेश नहीं आ रहा है और मौसम अच्छा हो गया है, लेकिन साथ साथ मुझे डर भी लग रहा है कि आई होप बारिश किसी के लिए कोई मसला ना बने, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। हाँ जी, तो 3 नए ड्रामे स्टार्ट हो रहे हैं, प्रेम गली, मुश्क और घिसी पिटी मोहब्बत। मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ प्रेम गली के बारे में। उसका प्रोमो इतने मजे का था, उसका टीजर इतने मजे का था कि मैं क्या बताऊं। आई जस्ट लव द होल कास्ट और सबा हमीद इज डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब इन दैट। उसमें इतने मजे के डायलॉग्स हैं और ऑफ कोर्स ये आगन का कंटिन्यूएशन है या उसका काइंड ऑफ सीक्वल है या उसी कॉन्सेप्ट से, तो इसलिए भी मुझे बहुत पसंद है। मुश्क का मैंने टीजर देखा, मुझे इंटरेस्ट कर रहा है। आई एम वेरी वेरी इंट्रीग्ड कि इमरान अशरफ इस बार किस तरीके से किस नए रोल में हम सबको इम्प्रेस करेंगे। और मुझे उसकी जो पिक्चराइजेशन है वो मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है। उसकी जो सारा वीडियो इफेक्ट्स हैं, दे लुक रियली नाइस। घिसी पिटी मोहब्बत, ओके, आई थिंक हम रमशा को एक बिल्कुल नए कैरेक्टर में देखेंगे, तो मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ। otherwise I'm not too sure about it, so let's see कब स्टार्ट होते हैं, क्या होता है, एंड देन कब हमें ये ड्रामे देखने को मिलते हैं। मे बी हमारा वीक अच्छा गुजरने लगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर ड्रामास ऑफ द वीक, टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। नंबर 5 पे मेरे पास है कश्फ। कश्फ इसलिए नंबर 5 पे कि मुझे लग रहा है कश्फ बहुत स्लो जा रहा है। कश्फ कैन मूव अ लिटिल फास्टर। अभी तक हम उसी में फंसे हुए, फुप्पो और उसकी जो छोटी बहन है इरम, उसकी कहानी में वो आगे मूव ही नहीं कर पा रही। भाई आगे क्या हुआ, जल्दी से डिसीजन लो ना कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, या फिर कश्फ को पता चले फुप्पो के बारे में। सो इसलिए मुझे ऑल्दो इट इज हैपनिंग बट इट्स नॉट हैपनिंग एट सच इतनी तेजी से नहीं हो रहा कि मुझे उसमें इंटरेस्ट है। ये मेरा व्यू है। अदरवाइज कश्फ इज डूइंग वेल और थोड़ा मुझे अब लग रहा है कि कुछ वैरायटी आनी चाहिए कश्फ में, क्योंकि कश्फ में हो रहा है कि हर थोड़ी देर बाद ना कश्फ में एक नए टॉपिक पे बात होती है, एक नई चीज पे बात होती है। अब आके हम रुक गए दोनों बहनों की कहानी पे। सो आई वॉन्ट टू नो कश्फ का जर्नी। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दैट। मे बी इसी के थ्रू होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा फास्ट पेस करें, तो इसलिए कश्फ नंबर 5 पे है। नंबर 4 पे हमारे पास है बिखरे मोती। बिखरे मोती में कहानी एकदम से बड़ी फास्ट पेस्ड हो गई है। सैडली आयजा की शादी हो गई है जुल्फी के साथ, लेकिन पॉजिटिव बात ये है कि वो बच्चों के राइट्स के लिए खड़ी हो रही है और बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि अब वो जुल्फी और उसकी माँ को ऐसा मजा चखाने वाली है ना कि आई कांट वेट। और बहुत ही खूबसूरत लम्हा होता है जब वो अपनी भांजी को बोलती है कि तुम घर की सफाइयां नहीं करोगी, तुम ये नहीं करोगी, तुम्हारा काम, तुम्हारा तो पढ़ने का टाइम है, तुम स्कूल जाओगी, तुम पढ़ोगी। और वो जानू के लिए जिस तरीके से बोलती है कि भाई अपने जेठ को, ताया को जानू के बोलती है कि आपको अगर दुकान पे कोई बंदा बिठाना है तो अपना बेटा बिठाएं, जानू करिए, उसको वापस भेजें, उसकी माँ उसका इंतजार करिए। सो इट्स अ लवली स्टोरी अबाउट अ खाला जो अपने बच्चों के लिए, जो अपने भांजे भांजियों के लिए फाइट कर रही है। इट्स अ एकदम से अपलिफ्टिंग हो गई है स्टोरी। सो आई एम लविंग इट, आई एम एंजॉइंग इट, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप सास बहू पे रो सकते हैं, अगर आप साजिशों पे रो सकते हैं, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे रो सकते हैं, तो यार थोड़ी सी बिखरे मोती जैसे अच्छे ड्रामों की इंटेंसिटी भी तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं ना। So go watch it, and it's on my number 4. It's not on number 4 on my list. अब बारी है हमारे सवाल जवाब के सेगमेंट की। ओके, मेरा ख्याल है मैं आपको बहुत आसान सवाल देती हूँ। आप लोगों को मैं थोड़ा सा होमवर्क कराती हूँ, थोड़ा सा काम कराती हूँ मैं ना, मेरा ये ख्याल है, ठीक है? क्या ख्याल है आप लोगों का? सो आज जो मैं आपको दे रही हूँ वो सवाल है, टास्क है, होमवर्क है, जो भी चाहे आप इसको बुला सकते हैं। एक ड्रामा आया था आज जिसमें थी शगुफ्ता एजाज, ठीक है? उसको गूगल करें, यूट्यूब पे जाके उसको देखिए और मुझे बताएं कि शगुफ्ता एजाज के साथ ऑपोजिट कौन थे, उन एक्टर का नाम क्या है जो उनके हस्बैंड का कैरेक्टर कर रहे हैं, और कोर्ट में क्या बात हुई थी जिस पे शगुफ्ता एजाज ने अपना डिसीजन चेंज कर लिया था, ठीक है? तो ये आपने मुझे बताना है कि कोर्ट में उनके हस्बैंड जो साहब थे उन्होंने क्या बोला था, विच रियली टच्ड, विच इम्प्रेस्ड शगुफ्ता एजाज, एंड उन्होंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया था। मैं बात कर रही हूँ ड्रामा आज की। आई थिंक ये काफी काम है, जाके चेक करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो ड्रामा पूरा देखिए। इट्स अ लवली ड्रामा। आई विश ऐसे कॉन्सेप्ट्स और ऐसी चीजें हमारे यहाँ आज बन रही हो। ठीक है, तो आज पे सवाल दे दिया मैंने। अच्छा, हमारी बैक टू आवर स्टोरी। हमारी स्टोरी में आप में से बहुत से लोगों ने बोला कि मैं आहत को क्यों नहीं ले रही। यार आई फील यू गाइज आर अनफेयर। हम हर बार इस्टेब्लिश नामों को नहीं ले सकते, हमें दूसरे लोगों को भी देना है एक काम। और अगर हम एज व्यूअर और रिव्यूअर्स यही करते रहेंगे तो फिर हमें कंप्लेन नहीं करना चाहिए।
क्योंकि देखिए अगर उन्हीं एक्टर्स को लेते रहेंगे तो नए नए लोग कैसे आएंगे, नए लोगों को कैसे चांस मिलेगा। और सिर्फ किसी एक्टर के होने की वजह से ड्रामा कामयाब या नाकाम नहीं होना चाहिए। ड्रामे की स्टोरी खुद इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप उसको देखना चाहें, ठीक है। मैं अमीर गिलानी को, वन ऑफ द न्यू कमर्स दैट आई विल कीप इज अमीर गिलानी, ये मैंने सोच लिया है। और मैं एक और ढूंढ रही हूँ। सो एक एक तो हमारे नए न्यू कमर कंफर्म हो गए मेल एक्टर्स में से। स्टोरी में मैंने सोचा है कि थोड़ा सा मैंने आसपास जिंदगी को सोचा, अपनी जिंदगी के बारे में सोचा, और मैंने एक इंटरेस्टिंग इवेंट उसका निकाला है जो होगा। सो ये रियल लाइफ से बेस्ड है। इट हैपन टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स। तो हमारी तो एक चारों दोस्तों में से जो 4 लड़कियां हैं उनमें से, वैसे हमें उनके नाम भी देखने हैं, अब मुझे नाम की भी सजेशन दें कि लड़कियों के नाम क्या होने चाहिए, क्योंकि हमने कैरेक्टर्स फाइनल कर लिए हैं, एक्टर्स फाइनल कर लिए हैं, और हमें अब उनके नाम चाहिए। तो स्टोरी ये होगी कि उनमें से एक लड़की के अम्मा अब्बा जो है वो पंजाबी हैं, और वो कहते हैं कि शादी होगी तो पंजाबियों में ही होगी, वरना हम शादी नहीं करेंगे। अब उसको कोई और बंदा पसंद है, और वो बंदा उसको बहुत पसंद करता है। फिर ये जो 3 दोस्तें होती हैं वो जाती हैं एक दिन और उसके माँ बाप को कन्विंस करती हैं, और उनको समझाती हैं कि उसकी ना, उसके माँ बाप उसकी फौरन शादी करने वाले होते हैं, ठीक है, किसी पंजाबी बंदे से जो जिससे उसको इतना इंटरेस्टेड है। लेकिन ये 3 दोस्तें जाती हैं, उसके अब्बू को बिठाती हैं, बात करती है, समझाती है, कहती है बस अभी शादी रोकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उस नए बंदे को, जो पंजाबी नहीं है, उसको, जो सिंधी सिंधी भी नहीं, आई थिंक उर्दू स्पीकिंग है, हाँ, उसको ये डिसाइड करते हैं कहाँ का है, तो उसको इंट्रोड्यूस कराती हैं स्लोली स्लोली, और बाप को कन्विंस करती हैं कि कैसे ये बंदा अच्छा है। तो मुझे ये ट्विस्ट, मैंने सोचा कि ये करते हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है? कोई किसी घिसा पिटा आइडिया तो नहीं, कहीं पहले तो नहीं हो चुका? मुझे लग रहा है मैंने ऐसा नहीं सुना कि दोस्तें आर फाइटिंग फॉर अपनी अपनी दोस्त के हक के लिए, और उसके माँ बाप को कन्विंस करती है। तो ये आज की डेवलपमेंट इतनी ही है। आप लोग मुझे बताएं कि आपको क्या लग रहा है, ये अच्छा आइडिया या नहीं आइडिया, इसे आगे कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ। मैं आगे भी स्टोरीज सोच रही हूँ, वाकयात सोच रही हूँ। सवाल मैं आज इतने नहीं लूंगी। किसी ने मुझसे पूछा था कि किसी पिटी मोहब्बत को हम रिव्यू करेंगे। जी, हम रिव्यू करेंगे। मुझे सवाल पूछा गया है कि रेट दीज कपल्स: अहल अमीर एंड सजल अली, अल्तमश एंड इज़ा, फिरोज खान एंड सना जावेद, फिरोज एंड सजल अली, माया अली एंड उस्मान खालिद भट्ट, फवाद खान एंड मायरा खान, हुमायूं सईद एंड महविश हयात, अहमद अली अकबर एंड यमुना जैदी। बड़ा मुश्किल काम है यार, ये सारे बहुत पावरफुल जोड़ियां हैं। मैं इनको किस तरह चूज करूं, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। ऑफ कोर्स मायरा खान एंड फवाद खान, बिकॉज ऑफ हमसफर, विल कम एट द टॉप। उनकी केमिस्ट्री इसमें जबरदस्त थी। अहद ज़मीन एंड सजल विल कम नेक्स्ट। फिरोज नहीं, उस्मान खालिद बट एंड माया अली विल कम 3। आई जस्ट लव देम। हुमायूं सईद एंड महविश हयात विल कम एट 4। लेकिन हुमायूं सईद के साथ मुझे आयजा भी बहुत अच्छी लगती हैं। आई थॉट दे आल्सो मेड अ नाइस कपल। उसके बाद है फिरोज खान एंड सजल, फिर है फिरोज खान एंड सना जावेद, फिर है अहमद अली अकबर एंड यमुना जैदी, एंड देन लास्ट में है अल्तमश एंड इज़ा। आई होप आप लोगों को सही लगा हो और आप लोग भी एग्री कर रहे हो। ओके जी, सो दूसरा सवाल है, रेट द केमिस्ट्री एंड एक्टिंग ऑफ दीज ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन कपल्स। ये अब्दुल वहाब ने पूछा है। आयजा खान एंड दानिश तैमूर, जारा नूर एंड नसरत सिद्दीकी, सजल अली एंड आहद, इकरा अजीज एंड यासिर हुसैन। ओके, ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री तो आई एम श्योर इन सबकी बड़ी अच्छी होगी। मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मैं इन लोगों के साथ रहती नहीं हूँ, सो आई कांट सी। और कैमरे के सामने और सोशल मीडिया पे लोगों की जिंदगियां बहुत डिफरेंट होती हैं। दैट्स व्हाट आई ट्रूली बिलीव इन। ठीक है, लेकिन अगर ऑन स्क्रीन कह रहे हैं आप, तो मेरे ख्याल में सिर्फ सजल अली और आहद रजा मीर, ये वो कपल है जिसको आई विल से कि उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इज वेरी गुड। बाकी सब एवरेज है। आई वुडंट रियली कॉल देम कि उनमें बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है, लेकिन आहद और सजल जब स्क्रीन पे भी आते हैं तो उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है। सो ये था आज का हमारा सेगमेंट। आप अपने सवाल मुझे जरूर भेजिए, इजी सवाल भेजिएगा ताकि मुझे ज्यादा टाइम ना लगे, मैं जल्दी जल्दी जवाब दे सकूँ, मुझे शर्मिंदगी नहीं हो कि मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकी। एंड वील मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट। ओके जी, नंबर 3 पे है राज़ उल्फत। मुश ने बड़ा हंगामा किया हुआ है, लोगों को डिवाइड किया हुआ है। लोग सोचे मुश सही है, उसके अब्बा सही है, लेकिन कहानी में इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही है, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। जब मैं ड्रामा ऑन करती हूँ तो मैं बोर नहीं होती हूँ। मैं देख रही होती हूँ कि अच्छा अब मुश क्या करेंगे, मुश के अब्बा क्या करेंगे, किस तरीके से इस्माइल और मुश की शादी होगी, या इर्तजा क्या करेगा, क्या नोमी कामयाब हो जाएगा इर्तजा को बदगुमान करने में मुश के अगेंस्ट। और सैबा का कैरेक्टर भी मुझे
नेगेटिव है, लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे देखना है कि उसके साथ होगा क्या, क्योंकि जिस तरीके से वो कुएं में खुद छलांग लगा रही है नोनी के साथ इंटरेक्ट करके, उसकी बातें मान के, उसके साथ इन्वॉल्व होके, तो उसके साथ कुछ बुरा ही होने वाला है. सो राज़ उल्फत मजे का हो गया, एंड आई कांट वेट फॉर इस्माइल एंड मुश ट्रैक टू स्टार्ट. डायरेक्टर ऑफ द वीक हमारे पास इस बार है अली फैजान. अली फैजान ने इतने खूबसूरत तरीके से इस हफ्ते की जो एपिसोड है बंधे एक डोर से, उसको डायरेक्ट किया हुआ है कि मुझे बहुत मजा आया. एंड आई लव द फैक्ट कि हर चीज जो मूव कर रही थी ना वो कनेक्टेड थी, ठीक है. और जहां भी कोई पॉइंट आ रहा था, जब काफी दफा होता है कि हम कहते हैं यार ये एक्टर को इस कैरेक्टर को अपने राइट्स के लिए या इस कैरेक्टर को अपनी किसी चीज के लिए बोलना चाहिए था. हाउ कैन यू बी सो क्वाइट, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, ठीक है. नाउ इसमें क्या हुआ है कि उमर की शादी माहिन से कर रहे हैं, और उमर उठा है सुबह और उसको पता है, एंड एवरीबॉडी थिंक्स कि उमर इज इन लव विद माहिन व्हेन ही इज नॉट. एंड उमर कोशिश कर रहा है बोलने की. अब जब उमर जाता है बोलने के लिए किसी कुछ, तो कोई चीज हो जाती है, लेकिन कोई चीज जो होती है वो कोई यूजलेस या बिल्कुल बकवास सी नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल, वो अपनी माँ से बात करने जाता है, तो क्या होता है कि वहां पे माँ से बात करने के लिए जाता ही है, तो उसकी जो चची है वो माँ से बात कर रही होती है, जिसमें वो माँ का शुक्र अदा कर रही होती है, और वो उमर की तारीफ कर रही होती है, और वो फिर मुड़ती है और उमर को पकड़ लेती है और उसको वो करती है. लाइक वो इमोशनली इतना ओवरवेल्म हो जाता है, इतना फंस जाता है कि उससे कुछ बोला नहीं जाता है. सो आप देख रहे हैं कि कैसे चीजों को कनेक्ट किया हुआ है, किस तरह टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो मुझे ये चीज अच्छी लगी है. स्टोरी बिल्कुल आगे नहीं बढ़ी, सिर्फ 1% भी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन इतना अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया, इतनी अच्छी तरीके से सीन्स को कनेक्ट किया है कि वो इलॉजिकल नहीं लग रहे हैं, उनको देखने में मजा आ रहा है. और थ्रू आउट एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा जिसको देख के आपको हंसी आ रही थी. तो मुझे लगता है कि ये चीज डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह डायरेक्ट करें कि जो चीज हो रही है वो उससे ऑडियंस कनेक्ट भी कर सके, उनको बेवकूफाना नहीं लगे, क्योंकि अब ऑडियंस एजुकेटेड हो गई है, वो बेवकूफ नहीं रहे. और चीज को देखने में मजा भी है. देन द वे ही इज डायरेक्टेड, एहसन खान, उनके पूरी फैमिली को, माँ और चची का जो इंटरेक्शन है, दादी, शी वाज सो गुड. सो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट पीस ऑफ डायरेक्शन दिस वीक इन बंदे एक डोर से, एंड दैट्स व्हाई इट गोस टू अली फैजान फॉर बंदे एक डोर से. नंबर 2, ओके जी. प्यार के सदके और सवाद में यूजुअली जंग चल रही होती है, लेकिन इस बार ईद की वजह से इश्क और सवाद दोनों नहीं आ सके, सो हमारी टॉप 5 की लिस्ट में वो नहीं है. लेकिन हमारे पास कौन है नंबर 2 पे? बंधे एक डोर से. फाइजा इफ्तिखार का ड्रामा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है. अब वो पिक कर गया है, एंड आई हैव टू से एहसन खान इज अमेजिंग अमेजिंग. लास्ट नाइट्स एपिसोड जो अभी इस हफ्ते की एपिसोड थी, मुझे उसको देखने में इतना मजा आया. अब हो ये गया है कि गलत फहमी की वजह से लोग सारे खानदान वाले समझ रहे हैं कि उमर जो है वो माहीन से मोहब्बत करता है और दोनों का निकाह होने वाला है, क्योंकि माहीन के जो ससुराल होने वाले ससुराल वाले थे, उन्होंने गाड़ी की डिमांड की जिसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, और उन्होंने कहा हम इसकी शादी उमर से करते थे. अब जो एहसन खान बेचारे के एक्सप्रेशन थे जब सब उससे पूछ रहे थे, वो सो गुड. अच्छा, अगेन ये वो ड्रामा है, ये वो किस्ती जिसकी मैं एग्जांपल दूंगी कि ड्रामा 1 इंच आगे बढ़ा. सिर्फ ये डेवलपमेंट हुई कि उमर की शादी माहिन से हो जाएगी, लेकिन और पूरे ड्रामे में ना ये बात होती रही कि उमर खुश है, उमर से पूछो, ओह उमर तो चाहता है ये लेकिन फिर भी ड्रामा इतने मजे का था, एपिसोड इतने मजे की थी कि आप कहीं बोर नहीं हुए, इनफैक्ट आप हंस रहे थे. So that's what I call a good storytelling, कि अगर एक ड्रामा है जिसमें आप ज्यादा डेवलपमेंट नहीं करें, लेकिन आपने उसको पिक्चराइज ऐसे किया, आपने उसका स्क्रिप्ट ऐसे किया, आपने उसको शूट ऐसे किया है, कैरेक्टर्स को इस तरह यूज किया है कि आप बोर नहीं हो रहे, व्यूअर्स बोर नहीं हो रहे. सो दैट इज व्हाई बंदे एक डोर से is on number 2. If you're not watching it, please go watch it. It's a lovely family drama. You will be laughing, and I am looking forward to the romance and the dosti and the halki pulki fights जो अब माहीन और उमर में स्टार्ट होंगी. इस बार एक्टर ऑफ द वीक है अतीका ओडो. आई थिंक अतीका ओडो stood out for me in this whole episode. जो भी प्यार के सदके में हो रहा था वो इंटरेस्टिंग था, लेकिन अतीका ओडो के एक्सप्रेशंस, और एक एपिसोड में क्या वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशंस दिए. जब वो माजिबीन के पास जाके उनको सच्चाई का पता चलता है, उस वक्त जो उसकी हालत होती है मंसूरा की, फ्रॉम देन जब वो सर्वर को बताती है कि तुम तो दादा बनने वाले हो, और वो उसको जांच रही होती है, और फिर उसके बाद जब उसे कहती है क्यों नहीं हो सकता, वो दोनों शादीशुदा हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, मियाँ बीवी हैं, तो क्यों नहीं प्रेग्नेंट हो सकती माजबीन. उनके चेहरे पे जो उस वक्त एक्सप्रेशन थे कि अब मैं देखती हूँ कि तुम सच बोल रहे थे, अब तुम्हारी कैसी हालत खराब हुई. एंड देन जब वो लॉयर के पास जाती हैं, और फिर जब वो अब्दुल्ला को बोलती है ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ,
यू आर द बॉस, एक्ट लाइक अ बॉस। सो इतनी अच्छी एक्टिंग की अतीका ओडो ने, और मुझे इतना मजा आया। और वही बात है कि वो लोग जो सीजन्ड आर्टिस्ट हैं, आज भी अगर आप देखें उनको स्क्रीन पे तो आपको मजा आ सकता है, मजा आ जाता है। और अतीका ओडो ने प्रूव किया कि वो अभी भी बड़ी पावरफुल हैं। उनके साथ यू नो शी इज अ फोर्स टू रेकन विद। सो मुझे बहुत मजा आया, एंड आई थिंक शी डिजर्व्स द आर्टिस्ट एक्टर ऑफ द वीक फॉर दिस। इसके अलावा मैं मेंशन करना चाहूंगी एहसन खान को फॉर हिज एक्टिंग इन बंदे एक डोर से। क्या एक्टर है यार, इतना मजा आ रहा है मुझे बंदे एक डोर में उनको देख के। उनकी क्या एक्सप्रेशन है, सो जेन्युइन, लाइक यू कुड फील कि यू नो जो भी उमर की जब उमर गुस्सा हो रहा था, जब उमर को मजाक करना होता है, जब उमर मोहब्बत इश्क में नाकाम हो रहा होता है, जब उमर बेचारा परेशान फिर रहा है, सो एवरीथिंग it's a pleasure to watch Ehsan Khan in this drama. मैं पहले भी उनकी फैन थी, लेकिन इस ड्रामे में तो बहुत फैन हो गई। and I was like बहुत सॉलिड एक्टर है यार, बहुत सॉलिड एक्सप्रेशन की डिलीवरी है उनकी। इसके अलावा नीलम मुनीर, हम पिछले संडे मैंने ये नहीं निकाला था तो नीलम मुनीर को नहीं मेंशन कर सकी। बंदे एक डोर का जो इससे पहली एपिसोड थी जिसमें जुल्फी से आयजा का निकाह हो जाता है, क्या खूबसूरत एक्टिंग थी, क्या खूबसूरत एक्टिंग थी। नीलम मुनीर वाज अमेजिंग, द वे शी क्राइड, इतना एलिगेंट, इतना संभला हुआ, इतना डीप दुख के साथ वो जो एक्सप्रेशन थे, आई थिंक अमेजिंग। अगर आपने नहीं देखा है तो वो सीन जाके जरूर देखिए। कोई चीखम धाड़ कुछ नहीं था, कोई आवाज की पिच ऊपर नहीं गई, सिर्फ नीलम के एक्सप्रेशंस थे, नीलम की बॉडी लैंग्वेज थी। सो कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है यार एक्टर ऑफ द वीक देने के लिए। ये सब लोग बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। राज़ी उल्फत ने पिछली बार जो छोटी बहन बनी है मुझकी, उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। आई रियली होप मैंने सबको कवर कर लिया है, एंड लेट्स सी कि आप लोग एग्री करते हैं मेरी चॉइस से या नहीं करते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास कौन सा ड्रामा है, ये तो आपने गेस कर ही लिया होगा, प्यार के सदके। आई थिंक प्यार के सदके की शायद एक ही एपिसोड और रह गई है सैडली, बट ये एपिसोड तो बहुत मजे की थी। वो सब चीजें जिसके लिए हम यू नो विश कर रहे थे कि मंसूरा कब जागेगी, कब वो सर्वर को डंडा देगी, कब उसको सच्चाई पता चलेगी, कब महाजबीन उसको एग्जैक्टली बताएगी कि हुआ क्या, और ये सब हो गया और देखने में बहुत मजा आया। काफी डेवलपमेंट हुई और एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी थी। सिर्फ सैड पार्ट मुझे ये लग रहा है उसमें कि अब्दुल्ला की कैरेक्टर में जो डेवलपमेंट होना चाहिए थी। देखिए माजबीन खड़ी हो गई है, माजबीन बहुत डिफरेंट हो गई है, यू नो सोच रही है, वो अपने अपने पाँव पे, अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहिए चाहती है, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती है। मंसूरा ने इतना बड़ा एक्शन ले लिया है, वशमा में चेंज आ रहा है। सो फिर हमें यही डेवलपमेंट अब्दुल्ला में क्यों नहीं नजर आ रही? वाई इज ही स्टिल कंफ्यूज्ड एंड इनडिसाइसिव? मुझे ये बात थोड़ी सी बग कर रही है, मीनिंग कि मुझे इस बात से थोड़ी सी इरिटेशन हो रही है, अफसोस हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि अब्दुल्ला की कैरेक्टर के साथ इसमें थोड़ी सी ज्यादती हुई है। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि आप लोग सब कह रहे हैं और राइटर कह रहे हैं कि ये वो कैरेक्टर जो कंफ्यूज रहता है, इसको कोई पुश करे तो तभी वो कुछ कर सकता है। लेकिन आई थिंक जिंदगी में हर कोई अगर चेंज हो रहा है तो फिर अब्दुल्ला में भी थोड़ा सा चेंज आना चाहिए, क्योंकि वो अभी खुद से कोई डिसीजन नहीं ले पाता है। ही इज स्टिल कंफ्यूज्ड एंड ही इज टू टाइमिंग, दैट्स व्हाट आई थिंक विद शानजे एंड माजबीन। सो प्यार के सदके नंबर 1 पे है। सैडली हम अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते प्यार के सदके को खुदा हाफिज कह रहे होंगे, एंड फिर देखते हैं कि नंबर 1 की स्पॉट पे सवाद के साथ कौन मुकाबला कर रहा होगा। ओके जी, कैसी लगी आपको इस हफ्ते की एपिसोड? आई होप आपको मजा आया और आप लोग बहुत ज्यादा गुस्से में नहीं है मुझ पे कि मैंने इसको नंबर 3 और नंबर 4 नंबर 5 पे क्यों कर दिया है। और आप में से कुछ लोग कुछ बातें मुझसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि मैं इश्का का रिव्यू नहीं कर रही हूँ क्योंकि इश्का मेरे साथ कोई और देख नहीं रहा है तो मुझे मसला होता है। लेकिन अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाएं तो मैं इश्का का रिव्यू इंस्टाग्राम में IGTV पे कॉन्स्टेंटली कर रही हूँ। आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, बहुत सी चीजें जो मैं वहां पे करती हूँ यहाँ नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल मैंने बंदे एक डोर पे एक स्पेशल वीडियो निकाली है, वो भी IGTV पे है। सो या अच्छा, एक और OST जो है प्रेम गली का, वो बहुत मजे का है, उसको सुनिए। फरहान सईद ने गाया। आई एम अ बिग फैन ऑफ फरहान सईद एज अ सिंगर इन एनी केस, सो वो जरूर सुनिए। कल में जब बंदे एक डोर देख के मुझे बहुत मजा आ रहा था, मैंने उसका OST दोबारा जाके सुना, वो भी बहुत अच्छा है। साहिर अली बग्गा और हदीका क्यानी ने गाया है, एंड बोथ आर सच पावर हाउसेस ऑफ टैलेंट। सो प्लीज गो लिसन टू दैट, वो दोनों मुझे बहुत मजे के लग रहे हैं। थॉट ऑफ द वीक जी, थॉट ऑफ द वीक ये कि मुझे लगता है कि हम लोग एज व्यूअर्स, थोड़ा सा आज मैं डिफरेंट बात करने लगी हूँ, थोड़े से हम लोग व्यूअर्स ना एज बायस्ड हो जाते हैं। कभी कुछ चीज़ें जिन पे जो औरतों पे हम
भड़क पड़ते हैं कि ओ इस औरत के बारे में ऐसी बात क्यों की, औरत को ऐसे क्यों डील किया। जब वही चीज़ मर्दों पे होती है तो हम उसके बारे में ऐसे रिएक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मोहब्बत तुझे अलविदा में इस बार 2 औरतें बैठ के मर्द के बारे में बात कर रही हैं, उसके ऊपर पैसे लगा रही हैं कि मुझे 10 करोड़ चाहिए, वो कहती है मैं तुम्हें 15 करोड़ दे दूंगी। लेकिन आप सोचिए अगर यही चीज़ एक औरत के बारे में हो रही थी, 2 मर्द बैठ के कह रहे होते कि मैं तुम्हें इसके लिए 4 करोड़ दे दूँगा, तुम 50 लाख दो। तो हम सब तो भड़क जाते कि औरत क्या इज़ अ पीस टू बी सोल्ड, मतलब क्यों? सो आई थिंक हमें अपनी थिंकिंग और अपनी वो चीज़ थोड़ी-सी चेंज करनी चाहिए ताकि जो लोग लिख रहे हैं कहानियाँ उनको भी रियलाइज़ हो कि वो ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। और एक और चीज़ जैसे अब आप जलन में देखें कि वो मीशा को अपनी बीवी को असफंदयार जो इमाद फ़ानी धक्का देके जाते हैं, ठीक है? पुश करता है, उसपे मुझे थोड़ी-सी आई एम नॉट टू 100% श्योर कि मैं उसको किस कैटेगरी में डालूँगी, लेकिन वो पुश करता है। हमारे बहुत से ड्रामों में ये दिखाया जाता है कि बीवी गुस्से में मियाँ को पुश करती है, ठीक है? अब असफंदयार ने पुश किया तो मीशा जाके गिर गई क्योंकि वो लड़की है, औरत है, वो फिज़िकली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसपे और वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है, ठीक है? लेकिन मर्द जो होता है वो तो स्ट्रॉन्ग होता है ना, अगर मैं किसी मर्द को ऐसे धक्का दूँ तो वो तो शायद नहीं हो, मैं हो जाऊँ, ठीक है? लेकिन अगर मर्द भी वीक हो तो वो भी गिर सकता है। फिर हमारे डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? जब बीवी या औरत मर्द को पुश कर रही होती है तो हम कुछ नहीं कहते, हम कहते हैं इट्स ओके, यू नो बहुत अच्छी है, बहुत बहादुर है। लेकिन जब मर्द करता है तो हम बोलते हैं फिजिकल अब्यूज़ है। सो आई एम नॉट फॉर फिजिकल अब्यूज़ किसी भी तरीके से, मैं बहुत अगेंस्ट हूँ उसके, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हमें कुछ चीज़ें दिमाग में सही रखनी चाहिए, खोलनी चाहिए, डिफरेंट करनी चाहिए ताकि इस तरह की चीज़ें हमारे ड्रामों में कम होना शुरू हो जाए। दैट्स ऑल। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगा, आपका क्या ख्याल है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। डू सब्सक्राइब, डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, और नोटिफिकेशन बेल पे हिट करना मत भूलिएगा।